अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया में कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या वजह है जो दुनिया के हालात बुरे ही होते जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। सीक्रेट सोसाइटीज, खुफिया मज़ाहिब और शैतान के पुजारी द इल्यूमिनाटी दुनिया के शुरू से हमारी हकीकत को कंट्रोल करते आ रहे हैं, मगर अब नहीं, क्योंकि अब आ रहा है एक बहुत बड़ा रिवाइवल और आप इस नेक काम में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। हम वॉचर्स हैं। हमारी जंग किसी इंसान से नहीं, बल्कि हमारी जंग शैतान से है, जो हमारे जहनों पर कब्जा जमाए बैठा है। हमें खुद भी शैतान के शर से बचना है और अपने प्यारों को भी बचाना है, बिकॉज वी आर वॉचर्स। वेलकम 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 वॉचर्स, मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं रशियन प्रेसिडेंट पुतिन मीट्स पीएम मोदी फॉर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। पुतिन ने आज यानी 6 दिसंबर को रशिया की राजधानी मॉस्को से भारत के लिए उड़ान भरी और मॉस्को से दिल्ली की ये उड़ान लगभग 6 घंटे की थी और पुतिन भारत में 6 घंटे तक ही रुके। जी तो जीजो, 6 दिसंबर 2021 को 6 घंटे की फ्लाइट लेकर रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर बात करने के लिए 6 घंटे तक मुलाकात की। मुझे यकीन है कि आपने जरूर नोटिस किया होगा कि 6 बार बार आ रहा है, यानी कि 3 दफा 6 यहां पर आता है। 6 घंटे की फ्लाइट, 6 दिसंबर तारीख और 6 घंटे तक मुलाकात करना, यानी कि मुखालफे मसीह की छाप तो साफ साफ यहां पर दिखाई दे रही है। 6 अब इस सिंबलिज्म का क्या मकसद है, इसका क्या मतलब है, क्यों सिर्फ 6 घंटे के लिए व्लादिमीर पुतिन आया इंडिया, इस सब का मुखालफे मसीह से क्या लेना देना है और इस सब का हमारे फ्यूचर से क्या लेना देना है। तो जो दोस्त नहीं जानते, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि इब्लीस की बादशाहत, उसका बीस्ट सिस्टम का जो नंबर है वो 666 है, जिसके बारे में खुदा का कलाम हमें बताता है। और 666 की बादशाहत ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जो कि लगाया जाएगा। जैसे पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में, अपने पार्लियामेंट में वो कह चुके हैं कि पोस्ट कोरोना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लगाया ही जाएगा और लाजमी लगाया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये लगेगा कि नहीं लगेगा, कौन लगाएगा, कैसे लगाएगा, ये सारी चीजें पहले से डिसाइडेड हैं और ये सब कुछ डिसाइड कर लिया गया है। अब ये वक्त ही बताएगा कि इसको इनिशिएट कौन करेगा, कौन सबसे आगे लीड करेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे जो लगता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इनिशिएट करेगा इसराइल। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं रशिया की और हम बात कर रहे हैं इंडिया की कि ये रशिया का प्रेसिडेंट एकदम से उसको क्या सुई चुभी और वो उठकर फौरन से इंडिया आया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके थोड़े से बैकग्राउंड में हमें जाना पड़ेगा, तभी हमें सारी चीजें समझ आएंगी। इस वक्त अमेरिका, यूरोप और बर्तानिया एक साइड पर है, इनका एक ग्रुप है, और दूसरी तरफ हमें रशिया, चाइना और इंडिया नजर आता है, जो कि तीनों ये मुल्क जो हैं वो मिलकर अपना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं। ये बड़ी बड़ी दुनिया की इकोनॉमीज, ये मजबूत कंट्रीज आमने सामने हैं, लेकिन इंडिया यहां पर एक किरदार अदा कर रहा है जो कि ना सिर्फ रशिया के साथ है, बल्कि रशिया के साथ होते हुए भी ये अमेरिका के साथ भी है। तो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन क्यों आया मोदी से मिलने? इस पे दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज, यूक्रेन और रशिया की जंग जो कि 2014 में शुरू हुई थी, जब रशिया ने यूक्रेन के इलाके क्रेमिया पर कब्जा कर लिया था। आज ये टेंशन्स बहुत ज्यादा हाई लेवल पर आ चुकी हैं, जहां दोनों मुल्कों की फौजें आमने सामने हैं। अब यहां रशिया को डर है कि यूक्रेन की, क्योंकि नेटो और यूरोपियन यूनियन के साथ मेंबरशिप है, इसकी वजह से कहीं नेटो और अमेरिका यूक्रेन की साइड से लड़ने ना आ जाएं। इसलिए रशिया इंडिया और चाइना को अपने साथ मिलाना चाह रहा है। पुतिन ने इस सिलसिले में बाइडेन से भी बात की है अभी रिसेंटली, और रशिया का वहां पर कहना यह था कि रशिया और यूक्रेन का जो आपसी मामला है, इसमें बाइडेन बिल्कुल भी कुछ ना करे और वो इससे दूर रहे इस मामले से। लेकिन बाइडेन ने साफ साफ कह दिया रशिया को कि अगर उसने यूक्रेन पर उंगली भी उठाई तो रशिया को नुकसान उठाना पड़ेगा और भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब मैंने इस बारे में इकोनॉमिस्ट मैगजीन का जो 2020 में कवर आया था, उसको मैंने एक्सपोज करते हुए आपको बताया था कि कैसे रशिया और अमेरिका की आपस में जंग हो सकती है।
तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है साल 2020 वाला जो कवर था, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। उसमें आपको और भी चीजें सीखने को मिलेंगी कि कैसे क्या चीजें होंगी, क्या ये प्लान कर चुके हैं। अब दूसरी चीज जो हो सकती है, पहली चीज मैंने आपके साथ डिस्कस की कि रशिया और यूक्रेन का मामला हो सकता है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि रशिया की कौमी सलामती को कोई खतरा हो, जिसका जिक्र मैंने इकोनॉमिस्ट मैगजीन के 2020 वाले कवर वाली वीडियो में मैंने आपसे किया था कि हो सकता है कि किसी के एटमी हथियार को चुरा लिया जाए और उससे खतरा यह हो कि वो गलत हाथों में हथियार आ जाए और कोई दहशतगर्द तंजीम जो है उसको चलाने की कोशिश करे। तो अब ये बात कोई भी खुफिया एजेंसी कभी भी बाहर नहीं निकालेगी। अगर उनका कोई भी ऐसा हथियार चोरी हो जाता है तो वो कभी भी न्यूज़ में ये चीज़ नहीं आने देंगे, ये इस चीज़ को खुफिया ही रखा जाएगा। शायद इसीलिए पुतिन को एकदम से इमरजेंसी फील हुई कि वो उठकर इंडिया जाए, 6 घंटे की फ्लाइट ले। और आप देखें कि उसने 6 घंटे तक बात की है मोदी के साथ, लेकिन इस दौरान उसने कोई रेस्ट नहीं किया। एक मुल्क का प्रेसिडेंट है, वो किसी दूसरे मुल्क जाता है तो कम से कम 1-2 दिन के लिए वहां पर जाता है ताकि थोड़ा उसको रेस्ट भी मिले। लेकिन यहां पर हमें बिल्कुल इमरजेंसी की सिचुएशन नजर आ रही है। अब मुझे यहां पर लगता है कि हो सकता है, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो चुका है या होने वाला है, तो उसके लिए रशिया जो है वो खबरदार है। और अगर कोई दहशतगर्दी का हमला होने वाला है या होता है तो इंडिया इसका साथ दे, इसलिए रशिया का प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो इंडिया आया है। जैसे रशिया ने 1971 में जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी, इसमें रशिया ने साथ दिया था इंडिया का। और हमें पता है कि 1971 की जंग में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हो गया था। अच्छा, अब इन सब हालात में हमें अफगानिस्तान को हरगिज भूलना नहीं चाहिए। आपको याद रखना है, बहुत सारी सिंबॉलिक चीजें चल रही थी जब अमेरिकी फौज निकल रही थी अफगानिस्तान से। आपको याद होगा एक प्लेन जिसके ऊपर उल्टा लिखा हुआ था 1109। इसका क्या मतलब था आपको अच्छी तरह पता होगा कि 11 और 9 का क्या मतलब है। जैसे 2001 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो है वो बदल गई और एक नई जंग जो है उसका आगाज हो गया था। तो इसी तरह से वो सबलिमिनली जो है वो इस तरह का नंबर जो है वो दिखाया जा रहा था कि कुछ ऐसा प्लान ये लोग कर चुके हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया एक दफा फिर से उसका वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चेंज किया जाएगा। अब अफगानिस्तान को अमेरिका ऐसे ही छोड़कर नहीं गया। 1979 से 1989 तक अफगानिस्तान के मुजाहिदीन ने रशियन सोवियत जो हुकूमत थी इसकी, और इसके अलावा अफगानिस्तान की अपनी जो हुकूमत थी उससे 10 साल तक जंग लड़ी थी, जिस पर रशिया को शिकस्त हुई थी। उस वक्त अफगानिस्तान के अंदर अपनी डेमोक्रेटिक एक हुकूमत थी, वो उससे भी लड़ रहे थे, उसके अलावा रशिया से भी लड़ रहे थे। लेकिन आज तो हुकूमत ही तालिबान की है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि रशिया इतनी इमरजेंसी में इंडिया क्यों आया होगा। बाकी अब ये तो वक्त ही बताएगा कि इन दोनों चीजों में से कौन सी चीज सच साबित होती है। इन सारे हालात में मैं तो आपसे यही कहूंगा कि अगला साल या फ्यूचर जो है वो मुझे कोई ब्राइट नजर नहीं आ रहा है। अब जहां तक बात है सिंबलिज्म की या इस न्यूमरोलॉजी की 666 की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए ऑलरेडी प्लान हो चुका है। और ये मुल्कों के जितने भी सदर होते हैं, ये प्रेसिडेंट्स, ये पीएम्स जो होते हैं, ये सारे के सारे एक्टर्स होते हैं जिनको सामने रखा जाता है। हुकूमत इनको देती है पे। जब कोई किसी से पैसे लेता है या पे लेता है तो वो गुलाम होता है किसी हुकूमत का। और हुकूमत लोगों की तो है नहीं है, ये अपनी मर्जी से सारे फैसले करते हैं, लोगों की तो ये सुनते भी नहीं है। तो ये कहना कि जी डेमोक्रेटिक है, ये सब फजूल है, इल्यूजन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो पीछे बैठे हुए लोग हैं जो कि पर्दे के सामने कभी भी नहीं आते, वो ऑलरेडी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को प्लान कर चुके हैं और वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये 666 के जरिए वो बता रहे हैं कि सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि क्यों पुतिन 6 घंटे की फ्लाइट लेके 6 घंटे तक मुलाकात करता रहा पीएम मोदी के साथ, और 6 ही दिसंबर तारीख यानी कि 666 क्यों है यहां पर। इसलिए आप अपने लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए आप दुआ ज़रूर कीजिएगा। और दुआ में इस चीज़ को याद रखिएगा कि खुदा साल 2022 को महफूज एक साल बनाए और कोई भी ऐसी खबर ना आए जो कि दुनिया के लिए तबाही का बायस बने।